प्रेजेंट हो जाइए समय के अनुसार, जैसा कि बोला गया था। कौन कौन से आ गए हैं तो नाम ले ले। रुपेश कुमार यादव, चुलबुल कुमारी, गुड इवनिंग। रुपेश कुमार यादव, सौरभ यादव, आदेश कुमार यादव, नाम ले रहे हैं उसका। चलो सभी को। MM राज भी प्रेजेंट है, चलो बहुत अच्छी बात। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे ना, समावयवता के बारे में। तो समावयवता के बारे में हम लोग देखेंगे क्या, जो समावयवता जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे जो कि क्या पढ़ रहे थे, जो कि पेंटेन का पढ़ लिए थे ना। ब्यूटेन का 2 होता है और पेंटेन का कितना, 3 होता है। स्वाति कुमारी, कंचन कुमारी, चंदन कुमार, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। टॉपिक है हमारा कौन सा, पेंटेन का पढ़ लेते हैं। आज हम लोग हेक्सेन का पढ़ेंगे। हेक्सेन का क्या फॉर्मूला हमने बताया था। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6। तो आज कितना हो जाएगा बोलो, 14। इसका कितना बताए थे, आइसोमेरिज्म समावयवता की संख्या। हाँ आदेश कुमार यादव बिल्कुल सही, पेंटेन हो गया था, इसीलिए हम लोग हेक्सेन का देख रहे हैं। हेक्सेन का कितना होगा, C6H14। अब यहाँ पे ये हेक्सेन का देख रहे हैं। पहले सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे हेक्सेन में सबसे पहले देख रहे हैं कि 5 इसका कैसे बनेगा। 5 टर्म कौन कौन सा होगा हेक्सेन का। पहला तो होगा जो कि लंबा चेन में सीधा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 हो गया ये। अब इसका नाम क्या होगा बताइए। ये 6 है, इसका नाम हो जाएगा, पहले कॉमन नेम लिखेंगे। पहले कौन सा नेम, पहले कॉमन नेम। एक ऐसा सभी का स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं, पहले सभी का स्ट्रक्चर ही खींच लेते हैं, बाद में सभी का नाम लिखना शुरू करेंगे। रिया रानी, निभा कुमारी, राहुल कुमार, कंचन कुमारी, जितने भी हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब दूसरा नंबर का क्या हो सकता है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं ताकि नाम लिखने में आसानी हो। ये दूसरा नंबर 6 गो का है, तो 5 गो को सीधा रखेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। 5 सीधा और 1 को यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा नंबर पे यहाँ पे हम कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, इसे ब्रांच से जोड़ दे, ब्रांच के रूप में बना देते हैं। एक दूसरा ऐसा हो सकता है। एक तीसरा क्या होगा बोलो, तीसरा 5 सीधा है, अब ये दूसरा पोजीशन पे है। अब अगला वाला जो होगा उसको हम तीसरा पर कार्बन को अटैच करेंगे। कितना नंबर पे, तीसरा पे अटैच करेंगे, बाद में सभी का नाम लिखते जाएंगे। तीसरा नंबर क्या होगा बोलो, तीसरा नंबर में होगा इस तरह से बताया। तीसरा नंबर में 5 कार्बन तो सीधा होगा, 2 3 4 और 5। दूसरा पे है, दूसरा में किए थे, इस बार तीसरा से जोड़ देंगे। तीसरा से ऐसा भी हो सकता है ये स्ट्रक्चर। चौथा क्या होगा, फोर्थ नंबर में 4 को सीधा रखेंगे, 1 2 3 4 सीधे श्रृंखला में। अब एक यहाँ पे जोड़ देंगे, एक यहाँ पर जोड़ देंगे। अभी कार्बन का कितना होता है, 4, यहाँ 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 यहाँ। एक और वो होगा इसका, एक और हो जाएगा कौन सा, 5वां नंबर। 5वां नंबर में 5वां नंबर हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम अटैच कर देंगे नीचे और एक ऊपर। इसका नाम क्या हो जाएगा देख लो, इसका नाम हो जाएगा। अब पहले नीचे से ही लिखना शुरू करते हैं नाम, ठीक है। गौरव टीम मैथ क्लास का इंफॉर्मेशन नहीं पता है हमको। मैथ शायद सुबह में चलता है ना तुम लोग का, मैथ का क्लास तो शायद सुबह में होती है ऐप पर।
के क्लास के बारे में जानकारी नहीं पता है हमको, वो सुबह में चलता होगा मैथ का क्लास है। चलो देखो ये, अब देखो इसमें पहले कॉमन नेम हम लोग इसका लिख लेते हैं। क्या होगा इसका कॉमन नेम, बोलो तो। कॉमन नेम इसका CN क्या हो जाएगा, देखो इसका नियो। देखो हम बोले थे ना जिस कार्बन से चारों तरफ कार्बन रहेगा तो इसको कहेंगे कॉमन नेम में नियो। नियो क्या, हेक्सेन। नियो आई जितना कार्बन होगा सबको इसमें कॉमन नेम लिखते हैं, नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नियो हेक्सेन। अब इसका हम लोग इंडिकेट करेंगे IUPAC में। IUPAC में कैसे लिखेंगे बोलो, IUPAC कैसे लिखेंगे, IUPAC में लिखेंगे क्या नाम, तो कौन ये इस पर क्रियाशील समूह नीचे में क्या लंबा चेन ये हो गया, इक्कीसवां नंबर का हो गया दूसरा, पहला नंबर दूसरा पर इधर से काउंटिंग करते तो पहला दूसरा तीसरा, तो नियम क्या बोले थे जिधर से नजदीक हो उधर से काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग किधर से हो जाएगा, इधर से ही होगा, क्या कि इधर से पहला दूसरा तीसरा, इधर से पहला दूसरा पे, तो ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। अब बाकी जो साइड में हो गया ये क्रियाशील समूह हो गया। चलो इसका नाम लिख करके दिखाओ तो IUPAC, जल्दी से कमेंट में नाम जल्दी लिखो। IUPAC नाम क्या होगा इसका, कमेंट में लिख करके बताओ। वीरेंद्र सहवाग प्रेजेंट हैं, रुपेश कुमार यादव भी प्रेजेंट हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, हम भी भूल जाते रहते हैं। अब कल हम देखते हैं वीडियो अपलोड के बारे में, और सर से मुलाकात ही नहीं पता। जब वो सर आते हैं ना स्टूडियो में तो हम नहीं रहते हैं, जब वो आते हैं तो जब हम रहते हैं तो सर निकल जाते हैं। अब फोन से ही बात करना पड़ेगा सर से, बात करके तब का हम पूछते हैं, उसके बाद डलवा देंगे, इस पे अपलोड करवा देंगे। देखो नाम इसका लिखे नहीं, क्या नाम होगा इसका, IUPAC नेम लिखो तो क्या होगा, 2,2 डाई निभा कुमारी, क्या लिख रहे, 2,2 देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पर है ये, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा क्या, 2,2 ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए 2 को 2 बार, ऊपर वाले के लिए एक बार, नीचे वाले के लिए एक बार, तो 2,2 डाई के बाद क्या, ऊपर में मिथाइल और नीचे में भी मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल और क्या डाई मिथाइल। टोटल लंबा में क्या है, उठो 1 2 3 4, तो 4 वाला के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। 4 वाला के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये हो गया तुम्हारा कौन सा बोलो, ये हो गया IUPAC नेम इसका। ठीक, सौरभ सिंह सर, थैंक यू सौरभ सिंह को भी। चलो अब ये नीचे करते हैं, इसका नाम तो दोनों हो गया। अब नीचे वाले का नाम देखो तो फोर्थ वाले का नाम क्या होगा, यही है फोर्थ वाला, इसका नाम हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं। पहले कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इधर ही लिख देते हैं इसका, यहाँ पे कॉमन नेम इसका हो जाएगा क्या, बोलो तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कार्बन से रिलेटेड है तो इसका कॉमन नेम अभी रहने दीजिए, कॉमन नेम इसका अभी एडजस्टेबल नहीं। अब IUPAC नेम, कॉमन नेम बता दिया जाएगा, अभी इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं। देखो IUPAC क्या होगा, सो देखो रवि रंजन कहता है यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होता, मेरा क्लास नहीं होता है। ठीक है, मेरा ऐप पर ही है, यूट्यूब पर क्लास नहीं होता है मेरा।
ठीक है। और क्या होगा यूट्यूब और क्लास तो चल ही रहा है शायद, यूट्यूब मैथ वगैरह और SST वगैरह का। सुमन कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। अब IUPAC नाम इसका देखो, IUPAC नाम लिखने के लिए अब इधर से पहला दूसरा नंबर पे, इधर से तो दूसरा काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब देखो दूसरा पर भी है और तीसरा पर भी है, तो 2 3 इसको कैसे लिखेगा IUPAC? इसका कॉमन नेम में कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पे इसका IUPAC नेम ही याद रखना है। देखो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 पर भी मिथाइल 3 पर भी मिथाइल, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 3 2 3। उसके बाद क्या, डाई, डाई क्या दोनों तरफ है, तो डाई मिथाइल और क्या डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और क्या है लंबा वाला में 1 2 3, डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, कुमार यादव सही, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन सही है। चलो इसका कॉमन नेम कंफ्यूजन है, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे इसका IUPAC नेम याद रखना है। चौथा नंबर का, तीसरा नंबर का क्या होगा तो देखो, तीसरा नंबर में कौन सा, अब ये इसका तीसरा नंबर यही है, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे सो देखो, तीसरा नंबर इसका पहले कॉमन नेम लिखेंगे। क्या होगा कॉमन नेम बताओ तो, कॉमन नेम चूंकि ये इसको हम लोग आइसो क्या लिखेंगे, आइसो, आइसो क्या हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, 3 2 5 और 1 कितना 6, तो आइसो क्या हो जाएगा बोलो हेक्सेन। इसका IUPAC क्या होगा, IUPAC में, IUPAC में क्या होगा बोलो, IUPAC में नाम इसका देखो तो काउंटिंग किधर से होगा, इधर से करेंगे काउंटिंग तो 1 2 3 पर है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर, तो काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो बोलो 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। बोलो इसका IUPAC नेम क्या होगा, नोट करके लिखो तो, विकास कुमार लिख रहा है, गुरुजी बताइए कि फिजिक्स का क्लास चल रहा है, किससे पूछ रहे हो। अब ये देखो इंफॉर्मेशन, अब क्लास का मतलब हम जो है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बाकी तो चल ही रहा होगा ना, ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से हमको जानकारी नहीं है। चलो देखो यहाँ पर ऐसा IUPAC में क्या होगा, देखो ये 3 पर है, तीसरा पे है, तीसरा पे क्या है मिथाइल, ये क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और क्या 3 मिथाइल और पूरा लंबा में कितना 1 2 3 4 5, तो 3 मिथाइल पेंटेन क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम में क्या आइसोहेक्सेन, हाँ सुमन कुमार का सही है 3 मिथाइल पेंटेन, बिल्कुल सही। शुभम यादव लिख रहा है हेक्सेन, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर का चलते हैं अब हम लोग, दूसरा नंबर में क्या होगा, दूसरा नंबर का यही है, दूसरा नंबर यही है, इसका कॉमन नेम हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम इधर लिख देते हैं। ठीक, कॉमन नेम क्या होगा इसका बताओ, कॉमन नेम CN हो जाएगा इसका कॉमन नेम, कितना कॉमन नेम तो आइसो और 3 और 3 6, इसी का नाम भी होगा क्या आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन। इसका IUPAC क्या होगा बोलो, IUPAC में चेंजिंग हो जाएगा नाम, देखो इसका IUPAC में हो जाएगा नाम कितना पोजीशन पे, इधर से काउंटिंग करना पड़ेगा, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या 5वां, क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ। 2 पर है ये मिथाइल, तो 2 मिथाइल और लंबा में 5 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और क्या 2 मिथाइल, अब 5 वो है लंबा में, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा बोलो 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया इसका नाम। पहला का क्या होगा बोलो, अब पहला नंबर का
देखो पहला नंबर में इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? CN। कॉमन नेम बताया गया था क्या? कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन। IUPAC नाम हो जाएगा सीधे हेक्सेन। IUPAC में क्या? सीधे हेक्सेन हो जाएगा। हेक्सेन। ये हो गया तुम्हारा क्या? टोटल हेक्सेन का कितना बना? बोलो 5। हेक्सेन के कितने समावेश यौगिक? 5 होते हैं। चलो ये हो गया था। ऐसे याद रखना है तुम लोग को। क्या करना है? इसको याद रखना है। तो हमने बताया क्या क्या सीखे? बोलो। प्रोपेन का नहीं होगा, ब्यूटेन का 2 होगा, पेंटेन का 3 होगा और हेक्सेन का कितना? 5 होगा। इतना याद रखना। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है ये। चलो ये हो गया तुम्हारा एल्केन वाला में। अब हम लोग समावयवता का वर्गीकरण देखेंगे। कौन सा देखेंगे? समावयवता का वर्गीकरण। समावयवता का वर्गीकरण। समावयवता का वर्गीकरण। देखो समावयवता का वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन जो होगा, छठ के बाद राहुल कुमार पूछ रहा है, छठ के बाद ये तीसरा क्लास चल रहा है। संदीप कुमार समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? क्लास छोड़ करके पिछला वाला वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। बिना पिछला वाला वीडियो देखे हुए तब यहाँ पे आओगे तो निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तीसरा क्लास चल रहा है ये छुट्टी के बाद। इसीलिए जो पिछला क्लास पढ़े होगे उसी को ये समझ में आएगा, और जो पिछला वाला क्लास इसका छूटा हुआ होगा वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके लिए पहले हम बेसिक बता चुके हैं। तो अगर जो क्लास किए होंगे उसी को समझ में आएगा ये, नहीं तो ये परेशानी होगा समझने में। देखो समावयवता का वर्गीकरण इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन जो होगा उसको कितने भाग में हम लोग बांटेंगे? बोलो 2 भागों में। इसको कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। तो एक कहते हैं संरचनात्मक, एक होता है संरचनात्मक, और एक क्या होता है? बोलो त्रिविमीय। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल। इसको कहते हैं स्टीरियो। इंग्लिश में इसको स्टीरियो बोला जाता है, इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। ठीक है। इसका भी 3 पार्ट होता है। इसका कितना पार्ट? 3 पार्ट होता है। पहला कौन कौन? पहला होता है श्रृंखला। पहला क्या? श्रृंखला। दूसरा क्या होता है? स्थान। और तीसरा होता है क्रियाशील। देखो इसको श्रृंखला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेन। इसको क्या कहते हैं? पोजीशन। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? फंक्शनल। अब इसका देखो स्टीरियो में 2 आता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। इसको कहते हैं ज्यामितीय और उसको कहते हैं प्रकाशीय। ज्यामितीय, इसको कहते हैं क्या? प्रकाशीय। इसको ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल। इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय को ऑप्टिकल। चलो ये पहले देख लो यहाँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 2 भाग में पहले समावयवता को
पहले संरचनात्मक है, दूसरा क्या त्रिविमीय। संरचनात्मक में कितना है 3 है और त्रिविमीय में कितना है 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे बोलो, पहले संरचनात्मक समवायता के बारे में। किस संरचना के बारे में, पहले संरचनात्मक के बारे में पढ़ेंगे तब जाके किसके बारे में, त्रिविमीय के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संरचनात्मक समवायता। लिखते हैं संरचनात्मक समवायता। देखो संरचनात्मक समवायता में क्या होगा, जो कि ऐसी समवायता जो यौगिक की संरचना में अंतर के कारण, नाम है संरचनात्मक, संरचना में अंतर होने के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता संरचनात्मक समवायता कहलाती है। देखो इसका परिभाषा पहले क्या लिखेंगे हम लोग, परिभाषा हो जाएगा इसका, लिखेंगे यौगिक की संरचना, यौगिक की संरचना में, यौगिक की संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समवायता, उत्पन्न होने वाली समवायता, उत्पन्न होने वाली समवायता क्या कहलाता है बोलो, संरचनात्मक समवायता कहलाता है। कि संरचना में अंतर होगा, कोई भी जब समवायता होगा तो दोनों यौगिक का या जितना 5 भी यौगिक बनेगा तो उसका सभी का अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन उसकी संरचना में क्या होगा अंतर। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, जैसे पेंटेन का 3 बनेगा तो तीनों का में पेंटेन का सूत्र वही रहेगा, लेकिन खाली संरचना में क्या अंतर होगा। देखो अब इसमें तो संरचनात्मक समवायता का हो गया। अब देखो इसी का 3 पार्ट था, पहला कौन सा था बताओ, पहला था नंबर ए में था श्रृंखला समवायता। पहला नंबर क्या, श्रृंखला, श्रृंखला समवायता। इसमें क्या होता है श्रृंखला समवायता में, सो देखो श्रृंखला समवायता में कार्बन की श्रृंखला, जो कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, कार्बन की सीधी श्रृंखला में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समवायता श्रृंखला समवायता कहलाता है। जैसे कोई सीधा चेन में है, उसको शाखा में ला दिया हम लोग, ब्रांच में, जैसे हम लोग देखते थे ना अभी तुरंत जो पढ़े हैं वो सारा श्रृंखला किसका था बोलो, श्रृंखला समवायता का ही एग्जाम्पल था। जैसे ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3, हेक्सेन का कितना 5 पढ़े थे, तो वो सारा जो समवायता था वो किस टाइप का था बोलो, श्रृंखला समवायता। तो पहले इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग, कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन के फलस्वरूप, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समवायता, उत्पन्न होने वाली क्या समवायता, उत्पन्न होने वाली समवायता क्या कहलाता है बोलो, श्रृंखला समवायता कहलाता है। श्रृंखला समवायता कहलाता है। अभी जो हम लोग पढ़े थे ना, अभी जो हम लोग पढ़े थे, जो ब्यूटेन का 2 होगा, पेंटेन का 3 होगा, हेक्सेन का 5 होगा, ये पांचों किस टाइप का था बोलो, पांचों का पांचों किस टाइप का था, ये श्रृंखला समवायता। कौन सा समवायता बोलो, श्रृंखला समवायता। कहेगा इसका एग्जाम्पल बताओ तो क्या होगा बोलो, राहुल कुमार सर पहला क्लास नहीं है, ये पहला क्लास नहीं, तीसरा क्लास चल रहा है, ठीक है, ये छठ के बाद का तीसरा क्लास है।
चलो देखो इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ। इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या होगा बताओ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा, इसका देते हैं कौन कौन थे, नॉर्मल ब्यूटेन एवं ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एवं नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो एवं आइसो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, तीनों लिखना पड़ेगा उसमें, कौन सा, नॉर्मल पेंटेन, दिखाई दे रहा है ना सही से, ठीक है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा, पहले वाला ही सही था। नॉर्मल पेंटेन, उसके बाद क्या होगा बोलो, नॉर्मल पेंटेन के बाद नॉर्मल पेंटेन, उसके बाद कौन सा, नॉर्मल पेंटेन, उसके बाद आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, और उसके बाद क्या, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। ये हो गया तुम्हारा कौन सा बताओ, ये एग्जाम्पल है किसका बताओ, ये पहला एग्जाम्पल हो गया और ये दूसरा नंबर। ये श्रृंखला समायोजकता का जो अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर तुरंत खींचे हैं, तो ये सारा अभी जो हम लोग खींच रहे थे, ब्यूटेन का 2 होगा, पेंटेन का 3 होगा, हेक्सेन का 5 होगा, तो ये सब जो हम लोग अभी खींच रहे थे वो किस प्रकार का समायोजकता का एग्जाम्पल था, वो श्रृंखला का ही था, जो कार्बन की मेन चेन में से क्या करते थे, कार्बन को हटा करके और नीचे में क्या करते थे बोलो, शाखा में जोड़ देते थे नीचे में, तो उस टाइप के श्रृंखला को हम लोग, ऐसी समायोजकता को हम लोग क्या कहेंगे, श्रृंखला समायोजकता। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। देखो महफूज आलम, सॉरी कहने से काम चलेगा, लेट हो गया तो तुम्हारा ही घाटा हुआ ना, हम तो समय पर आ गए, लेट होगा तो अभी इसी तरह ना, जो बच्चे को लेट होगा फिर समझ, तो उसको तो समझ में, जैसे अभी 1-2 बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आएगा, ये केमिस्ट्री है, साइंस, जो बायोलॉजी आई, ऐसा नहीं है कुछ जो कि तुमको कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ये केमिस्ट्री है, इसमें अगर जिसका क्लास छूट जाएगा तो उसको अगला क्लास समझने में निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगा, जबकि इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स 1-2 क्लास के बाद फिर जब आएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होगा तब जा करके, लेकिन अभी जो है जिसका 2 क्लास छूटा हुआ उसको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। चलो ये हो गया तुम्हारा अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा किसमें, ये हो गया श्रृंखला समायोजकता। दूसरा क्या है बोलो, 3 बताया था ना, संरचनात्मक में 3, पहला श्रृंखला, दूसरा क्या था, स्थान समायोजकता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग दूसरा नंबर पे चल रहे हैं, कौन सा बताओ, स्थान समायोजकता। कौन सा समायोजकता, स्थान। चलो दूसरा नंबर पर चल रहे हैं, कौन सा, स्थान समायोजकता, स्थान समायोजकता, स्थान समायोजकता, स्थान समायोजकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, तो देखो मतलब अभी देखो क्रियाशील समूह, हम लोग फंक्शनल ग्रुप जो पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे ना, फंक्शनल ग्रुप को हम पढ़ा चुके हैं, उसमें क्या उसका परिभाषा बताए थे, ऐसा समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है क्रियाशील समूह कहलाता है। अब देखो तो यहाँ पे यह स्थान समायोजकता जो होगा, तो क्रियाशील समूह में स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप, क्रियाशील समूह में स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप, स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप
स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप, क्रियाशील समूह में स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समावयवता, स्थान समावयवता कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो देख लो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, इसका एग्जाम्पल चलते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, देखो 1 ब्यूटीन और एक क्या होगा बोलो, 1 ब्यूटीन एंड क्या, ये 2 ब्यूटीन। अब देखो महफूज आलम, इस मंथ में केमिस्ट्री खत्म हो जाने की संभावना है 90%। 10% या 5% पूरा क्लियर नहीं, लेकिन 90% लग रहा है जो खत्म हो जाएगा इस महीने में। देखो 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कैसे होगा, अब दूसरा एग्जांपल भी लिख देते हैं, उसका दोनों को एक ही साथ स्ट्रक्चर में बता देंगे। 3 पेंटाइन 2 हेक्साइन लिख देते हैं और 3 हेक्साइन, 2 हेक्साइन एंड 3 हेक्साइन। देखो यहाँ पे दूसरा पर और ये तीसरा पे, अब ध्यान दो, ये दोनों का हम स्ट्रक्चर खींच रहे हैं और उसमें पता करेंगे तो कैसे 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन। यहाँ पे देखो ये दोनों था, देखो इसका बता रहे हैं 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे। उसके बाद ये वाला का हम देखेंगे स्ट्रक्चर, जो कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। तो हम यादव को खाना खाने का ही टेंशन है, तो हम यादव अभी खाना नहीं, अभी तो 10 बजे के बाद, रात का खाना 10 बजे के बाद होता है। बुलबुल कुमारी लिख रही है क्या, C3H3O C3H3O का, ठीक है बता रहे हैं। महफूज आलम सर आपको ठंड लग रही है क्या, अभी तो जहाँ पे पढ़ा रहे हैं तुम लोग को स्टूडियो में, वहां पे तो पूरी तरह से एकदम क्या है, एयर कंडीशनर वाला वातावरण, मतलब यहाँ पे वातावरण है, इसलिए अंदर में तो ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन जब स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तब ठंड का एहसास होने लगता है। जब रोड से होकर के जब निकलते हैं डेरा की ओर, तब जो है तो ठंड महसूस होने लगता है। इसीलिए मतलब हाफ स्वेटर की आवश्यकता है अभी वर्तमान समय में। चलो देखो यहाँ अब इसका स्ट्रक्चर खींच रहे हैं, देखो तो 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन। पहला का जो हम लोग खींच रहे हैं 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन का, देखो पहला का ये इधर बना रहे हैं, ब्यूटेन का कितना 4, 1 2 3 और 4, 1 ब्यूटेन को कैसे, अब ब्यूटेन है, बट में कितना होता है 4 कार्बन, बट में कितना कार्बन 4 कार्बन। अब देखो 1 ब्यूटेन, अब यहाँ पे ब्यूटेन का मतलब 1 ब्यूटेन है तो पहला नंबर पे डबल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पर एक, यहाँ पर ऊपर नीचे ऐसा। देखो ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये 1 ब्यूटेन का हो गया एक। अब नीचे में जो है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब ये 2 ब्यूटेन है तो 2 ब्यूटेन का कैसे होगा बताओ, दूसरा नंबर 1 2 यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ऐसा, 2 1 3 1 नीचे 4, 2 1 3 1 नीचे 4, एक है 1 2 और 3 यहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम 1 ब्यूटेन, क्या नाम 1 ब्यूटेन, इसका नाम क्या 2 ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखो जो कि ये डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, लेकिन उसके स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, है ना, लेकिन सूत्र में चेंजिंग नहीं होगा। कोई भी समावयवता होगा तो उसमें सूत्र में चेंजिंग नहीं होगा, अनुसूत्र में, खाली संरचना में भले ही चेंज हो जाए,
हाँ हेलो। हाँ क्लास में है अभी। देखो ये 2 ब्यूटेन, अब यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन कैमा नंबर दूसरा पोजीशन पे, आइए क्या पहला पोजीशन पर ये इधर। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, देखो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, यहाँ पे दूसरा पे है, इधर से भी दूसरा पे है, तो काउंटिंग इधर से करो चाहे इधर से। पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। अब बताओ यहाँ पर कोमल गुप्ता, गुड इवनिंग सर। चलो गुड इवनिंग। अभी इतना लेट से आई है लगता है। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन में पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 4 कार्बन है, इसमें दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड, इसमें भी 4 कार्बन है। खाली देखो पहला नंबर पे दूसरा नंबर पे तो क्रियाशील समूह तो वही रह गया, लेकिन उसके स्थान में क्या परिवर्तन हो गया। तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्थान समावयवता का। अब ये इसका बता रहे हैं, ये निचला वाला जो एग्जाम्पल है इसका इधर बता रहे हैं। देखो 2 हेक्सान एंड 3 हेक्सान। अब यहाँ पे 2 हेक्सान है तो वाइन लगा हुआ है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब वही हेक्सान 6 कार्बन वाला होना चाहिए। कितना कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब कैमा नंबर पे है, 2 पर, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। इसको इस तरह से 4 पुराना है, इसका पूरा हुआ है 4, इसका भी 3 और 1 4, इसका ऊपर नीचे 4 हो गया, इसका भी ऊपर नीचे, इसका भी ऊपर नीचे 4। क्या नाम क्या हो गया बोलो, इसके इसी का नाम हो गया 2 हेक्साइन। 3 हेक्साइन को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 हेक्साइन है, 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसको इस तरह से इंडिकेशन कर देंगे। ये तो 4 है, इधर भी 4, ऊपर नीचे इस तरह से। देखो हाँ नेभा कुमारी सही बोली। अब क्लास एंड होने वाला है, लेकिन अभी नहीं, 9:10 में एंड होगी। अभी पूरा टाइम क्या कर रहा है सर जी, तीसरा सी के नीचे एच नहीं होगा। तीसरा सी के नीचे कैसे होगा, तीसरा सी यही है ना, तीसरा सी बताओ, तीसरा सी के नीचे एच कैसे होगा बताओ, तीसरा सी के नीचे एच कैसे होगा बताओ। तो तीसरा सी जो है यहाँ पे 3 और 1 4 है, इसमें तीसरा सी जो है 1 2 3, तीसरा इधर भी 3 और 1 4। जब 4 हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या नीचे नहीं डाल सकते हैं। महफूज आलम पूछ रहा है, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात का मान कितना होता है। 3:1 होता है। महफूज आलम 3:1 होता है, ठीक है। अम्लराज पढ़ाए हुए हैं, ये हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। अम्लराज में 3 भाग HCl और 1 भाग क्या होता है बोलो, HNO3 होता है। और दोनों किस कंडीशन में होता है, सांद्र, ठीक है। और आदेश कुमार यादव पूछ रहा है 2 ब्यूटीन में सर जी, 2 ब्यूटीन में देखो, अच्छा यहाँ 2 ब्यूटीन में ना, तो 2 ब्यूटीन में तीसरा नंबर वाला में, तीसरा नंबर में देखो कैसे होगा। तीसरा नंबर में देखो तो 2 3 और 1 कितना 4, तो इसका तो पूरा हुआ है 4, 2 इधर से डबल बॉन्ड 2, 1 यहाँ पे 3, ये लाइनिंग आइए 4 पूरा हुआ तो है। 2 ब्यूटीन में सर जी आदेश कुमार यादव पूछ रहा है, 2 ब्यूटीन में तो है ही, स्पष्ट तो है, कहाँ होगा कार्बन 4 बताओ, 2 3 4, यहाँ भी 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन तो ये खाली जगह है, तो सब जगह तो वहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा ना, जहाँ पे खाली है वहाँ पे क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन। लो
यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन लिख देंगे तो वही खाली जगह में क्या होगा बोलो, जहां जहां छोड़े हुए हैं सिंगल लाइन वहां पे हाइड्रोजन होगा। चलो अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा समय बता हुआ बोलो, तो ये स्थान समय होता है, स्थान में परिवर्तन हो गया, लेकिन क्रियाशील समूह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब यह स्थान के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तीसरा वाला। कौन सा तीसरा क्या है, क्रियाशील समावयवता। तीसरा नंबर क्या, क्रियाशील समावयवता, क्रियाशील समावयवता। इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो क्रियाशील समावयवता क्या होगा इसका बताओ, क्रियाशील समावयवता का हम लोग लिखेंगे क्या, देखो ऐसी समावयवता, या इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, क्रियाशील समूह में परिवर्तन के फलस्वरूप, क्रियाशील समूह में के फलस्वरूप क्रियाशील बदल जाएगा इसमें, क्रियाशील समूह में परिवर्तन के फलस्वरूप, क्रियाशील समूह में परिवर्तन, परिवर्तन के फलस्वरूप, फलस्वरूप क्रियाशील परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समावयवता, उत्पन्न होने वाली समावयवता, क्रियाशील समावयवता, क्रियाशील समावयवता कहलाता है, क्रियाशील समावयवता कहलाता है। अब देखो इसमें कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल। चलो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो, जैसे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड, ये एंड का संकेत है, एंड डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। देखो इसका हम लोग इंडिकेशन कैसे करेंगे, देखो देखो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा नंबर वाला मैं अभी जो बताए थे उसका कौन सा हो जाएगा बताओ, इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे कौन सा था, इसमें था तुम्हारा कौन सा, क्रियाशील समावयवता। इसका एग्जाम्पल कौन सा बताए थे बताओ, इसका एग्जाम्पल था तुम्हारा, ये तो उठ जाएगा इधर से, देखो अभी बताए थे एग्जाम्पल में ब्यूटेनॉल और शुभम यादव कहता है डिलीट हो गया सर, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बोर्ड में, डिलीट हो गया था, सही बात है। अब यहाँ पे फिर से आ रहा, देखो इसमें कह रहा था जो कि कौन सा, ब्यूटेनॉल का बताए थे, ब्यूटेनॉल और कौन सा था बताओ, ब्यूटेनॉल एंड इसका डाई इथाइल ईथर का, डाई इथाइल ईथर, इस दोनों का स्ट्रक्चर हम खींचे बता रहे हैं। देखो क्या है दोनों का स्ट्रक्चर में, तो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कितना होगा, 1 2 3 4, इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे बोलो, OH लगा देंगे, ये क्या हो गया ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया, किसका स्ट्रक्चर,
ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। देखो इधर वाला क्या होगा बोलो, डाई इथाइल ईथर में क्या होगा बताओ तो, डाई इथाइल ईथर का O और B, इधर दोनों तरफ क्या होगा C दो ठो, इधर भी C होगा दो। ये इस तरह से देखो दोनों तरफ इथाइल, इधर भी इथाइल, तो डाई इथाइल O का मतलब ईथर। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे बताओ तो। अब जो क्रियाशील समूह पढ़ा होगा उसको ये समझ में आएगा, जो क्रियाशील समूह नहीं पढ़ा होगा उसको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये O का मतलब क्या है ईथर। अब इसका फॉर्मूला चेक करो तो कितना कितना है C4 है, H कितना है बोलो 4, H कितना 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10 और C4H10 और O ये है। इसका क्या है फॉर्मूला बताओ, 1 2 3 4, C इसमें भी 4, H कितना है बोलो 2 2 4 5 और 5 उधर H10 और 1 है। देखो फॉर्मूला दोनों का सेम हुआ, लेकिन इसमें क्रियाशील समूह क्या हो गया बताओ। इसमें क्रियाशील समूह हो गया तुम्हारा अल्कोहल, क्रियाशील समूह क्या हो गया अल्कोहल, इसमें क्रियाशील समूह क्या हो गया बोलो ईथर। तो देखो इसमें अल्कोहल इसमें ईथर, क्रियाशील समूह बदल गया लेकिन फॉर्मूला उसका क्या हो गया सेम रह गया। तो क्रियाशील समूह बदल जाए तो ऐसे समावयवता को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, क्रियाशील समावयवता।